ये क्वेश्चन 1983 में आया था, ट्रू फॉल्स टाइप का था। इस क्वेश्चन में जनरली जो बिगनर्स होते हैं उनका ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि जो चीज़ जितनी भारी है वो उतनी तेज़ी से नीचे आएगी, बट ऐसा नहीं होता है। इनके स्टार्टिंग में सबसे पहले जो डाउट आएगा वो ये डाउट आएगा कि जो बॉल्स का लेवल है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वो सेम लेवल पे है या डिफरेंट लेवल पर। जब भी हमें कुछ ना मेंशन हो तो हम हमेशा जनरल केस लेते हैं। तो अगर ये ग्राउंड लेवल है हमारा, तो हम बॉल्स को डिफरेंट लोकेशन पे ले लिया, उनका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कॉन्साइड नहीं माना हुआ है, क्योंकि भाई हमें मालूम नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है हमें क्वेश्चन में, ये किस केस के लिए ट्रू होगी। तो हमने जनरल केस कंसिडर करा लिया, बट हमको ये मेंशन है कि दोनों की जो प्रोजेक्टिंग इनिशियल स्पीड है वो सेम है, तो लेट इट बी यू। अब हम इस बॉल के मोशन को फोकस करते हैं, तो इसका जो ट्रजेक्टरी होती है ड्यूरिंग वर्टिकल अपवर्ड मोशन, सबसे पहले वो जाएगा, अटेंड करेगा जीरो वेलोसिटी, देन इट विल बी फ्री फॉल मोशन। ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन वो इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को पास करेगा। इस इंस्टेंट पे हमारा जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, डेल्टा वाई हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल हमारी जो पोजीशन है वो सेम है, वर्टिकल। अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे अगर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ए कितना हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं वर्टिकल मोशन में अर्थ हमेशा प्रेजेंट रहेगा, तो उसका ए जी के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन में डेल्टा वाई जीरो है, मीन्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और v इज इक्वल टू यू। तो ये जो एनालिसिस हमने अभी करा है, इससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ये होल एनालिसिस जो है मास के इंडिपेंडेंट है, मीन्स ये इस वाले बॉल के लिए भी ट्रू होगा। तो जब ये बॉल अपनी ट्रेजेक्टरी में होगी और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्रॉस करेगी, तो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी u होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, ये ट्रू है। ये ना ही मास पे डिपेंड कर रही है, ना ही इन बॉल का जो लेवल था ग्राउंड से उस पर डिपेंड कर रही है। तो हमेशा जब भी कुछ क्लियर ना हो कि कौन सी कंडीशन है, जनरल केस है, क्या है, तो हमेशा जनरल केस ही लेना है, हमको कुछ एज्यूम नहीं करना बाय डिफॉल्ट। इस वाले केस में भी हमने कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन माना हुआ है, तभी ऐसा बना है। अगर जीरो लेते हम एज्यूम कर लेते तो सीधे जाता सीधे आता, उस केस में भी ये वैलिड होगा ये वाला सारा एनालिसिस। इन केस इसमें आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।